आज समाज में दहेज को लेकर 3 तरह के लोग सक्रिय हो रहे हैं। पहला जो गुट है वो ये कहता है कि दहेज लेना बिल्कुल गलत बात है। वो छोटी से छोटी चीज़ को नकार देता है। वो अगर कोई खुशी से कुछ दे भी रहा है बेटी वाला या लड़की कुछ अपनी खुशी से लाती है तो वो उसको बिल्कुल मना कर देते हैं। कुल मिला के मतलब वो कट्टर हैं अपनी सोच को लेके, उनमें संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है। दूसरा गुट है वो जो कहता है कि मैं तो जितना चाहूँ उतना लेन-देन करूँगा, ये तो मेरी मर्ज़ी है। तो वो भोगवाद को बढ़ावा दे रहा है। उसके पास में बुद्धि की इतनी कमी होती है कि वो ये नहीं सोच रहा कि उसके करने से किस-किस पर असर पड़ रहा है और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समाज पे, पर्यावरण पे, लोगों पे। तो इस तरह के लोगों को मतलब क्या ही बोलें। और तीसरी एक चीज़ पैदा हो रही है, वो मुँह से ही माँगता है क्या कह के कि हमारा लड़का इतना पढ़ा लिखा है तो भैया इतना तो बनता ही है। वो बिचौलिया के माध्यम से करता है। शादी के बाद अगर कुछ वैसा चीज़ होती है कि लड़की को तलाक वगैरह के नौबत आती है तो वो एलिमनी वगैरह माँगते हैं। तो उसको वो जायज़ ठहरा दें कि अगर एलिमनी लेना ठीक है, तो फिर दहेज लेना क्यों गलत है भाई? तो ऐसे लोगों को तो हम कुछ नहीं कर सकते। कमी कहाँ है? हमने बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाला? बीच का रास्ता यही होता है कि इंसान का जो केंद्र है ना, वो केंद्र गलत है। अगर इंसान समझदार नहीं है ना, उसका केंद्र अगर बहुत केंद्र में डर है, लालच है और इज्जत का खौफ है, और लोगों को दिखाने की उसमें होड़ है, तो सीधी सी बात है वो सही से सही चीज को खराब कर देगा। और अगर उसके केंद्र सही है तो वो गलत से गलत चीज को सही भी कर देता है। तो हमारा केंद्र इतना बिगड़ चुका है, हमारे जीवन से अध्यात्म तो बिल्कुल चला ही गया है। भाई क्यों नहीं हो सकता रिश्ता ऐसा? रिश्ता जो होता है वो एक चेतना से चेतना का संबंध होता है। उसमें अगर आप पैसा, धन और इज्जत, डर, लोभ ये सब ला रहे हो तो वो आप रिश्ते को ना खराब कर रहे हो। उस रिश्ते में फिर कुछ रखा नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी है कि जो हमारा रिश्ता बने वो चेतना से चेतना का बने। हम क्यों ये सोचते हैं कि भाई नहीं, सामने वाले ने इतना दिया तो मैं भी उससे ज्यादा दूंगा। तो ये तो हम होड़ ला रहे हैं ना। कुछ कुछ डरते हैं कि अगर मैंने नहीं दिया तो लड़के वाले क्या बोलेंगे, मैंने अगर इतना नहीं किया तो समाज क्या कहेगा। तो ये जो डर आ गया, इतना खुलापन नहीं आपके, आप किसी से बोल सको कि मैं तो इतना ही, ये मेरी खुशी है और मैं खुशी से देना चाहता हूँ, ये बात मैं दूं ना दूं वो अलग बात है। भाई मैं लड़के वालों को ये होना चाहिए कि मैं मांगू ही ना। पहली बात तो मुझे जो रिश्ता है वो लोगों को देखना है कि लोग कैसे हैं, ये इनका व्यवहार कैसा है, इनकी चेतना का उत्थान कैसा है, इनकी चेतना कैसी है, ये किस तरह के सोच, किसके बारे में सोचते हैं, या अपने बारे में सोचते हैं या जानवरों के या पर्यावरण के बारे में सोचते हैं। तो विवेक हमारे अंदर से खत्म हो चुका है। हम विवेकशील बिल्कुल नहीं है। ना तो बिल्कुल इसको निराधार कर देना, बिल्कुल नकार देना इसको समाधान है, और ना ही बिल्कुल खुलेआम मुंह से मांगना इसका समाधान है। समाधान होता है हमेशा विवेक से निकलता है, समझदारी से निकलता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा।